तो इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ वो कोई फ़िक्स टॉपिक नहीं है। जैसे-जैसे मेरी बात में मेरे दिमाग में चीज़ें आती जाएगी मैं वैसे-वैसे बोलता चला जाऊँगा। तो कभी-कभी तुमने देखा होगा कि हम लोगों को लगता है कि आज का दिन बहुत ख़राब गया, मेरी लाइफ़ ख़राब जा रही है, मेरे एक्शंस ख़राब जा रहे हैं, कुछ रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा है। यानी कि इतनी मेहनत करने के बाद भी कोई चीज़ सही नहीं हो रही है। तो उस चीज़ को समझो कि अभी वो क्यों सही नहीं हो रही है। उसमें तुमको सुधार करने की ज़रूरत है। अब क्या सुधार करने की ज़रूरत है कि अभी उस चीज़ में तो वहाँ पे नहीं हो जहाँ पे वो चीज़ होनी चाहिए। समझ रहे हो? यानी कि अभी हम लोग उस चीज़ को उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं कि जिस तरीके में वो चीज़ परफेक्ट मानी जाती है, परफेक्ट होती है। परफेक्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। उसका मतलब क्या है कि परफेक्ट अगर बात करें तो परफेक्ट तो कोई नहीं है। आज आप कोई भी बड़ी कंपनी देख लो जो गाड़ियाँ बनाती है लेट्स से, तो आप उसका पुराना मॉडल देखो, जब उसने पहला मॉडल चालू किया था, जब उसने पहला मॉडल निकाला था, उस मॉडल को आप देखो, तब आपको हँसी आएगी उस मॉडल को देख के कि यार कभी ये कंपनी कभी ऐसी भी कार बनाती थी। बात को समझो, कोई भी क्रिएटर हो, कभी कोई भी अच्छा राइटर, कोई भी अच्छा क्रिएटर, कभी भी तुमने देखा होगा, तो वो स्टार्टिंग फेज़ क्या होता है कि वो गलतियों का फेज़ होता है, उसमें हम गलतियाँ करते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ करोगे क्योंकि आप सीख रहे हो, आपको पता नहीं सही क्या है, क्योंकि आप क्राफ्ट कर रहे हो। क्राफ्ट मतलब क्या? जैसे कि एक पत्थर है, पत्थर से मूर्ति निकालने के लिए उसको तोड़ना पड़ता है, उसमें क्राफ्टिंग करनी पड़ती है, छेनी-हथौड़ी से उसको तोड़ना पड़ता है। इस तरीके से आपकी क्राफ्टिंग हो रही है अभी। तो जो स्टार्टिंग की हमारी जो मिस्टेक्स होती हैं, जो गलतियाँ होती हैं, वो हमारे लिए सही है। और गलतियाँ ऐसा नहीं कि जब आप फेल हो रहे हो या गलतियाँ नहीं कर रहे हो, तो आपको पता चल रहा है कि आप कम से कम एक ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो। आपने ट्राई करने की कोशिश की। मिस्टेक्स इस बात का प्रमाण है। मिस्टेक्स बताते कि आप ट्राई कर रहे हो कम से कम। क्योंकि ट्राई नहीं कर रहे हो तो गलती कहाँ से करोगे? अगर तुमने कुछ चीज़ ट्राई ही नहीं की तो गलती कहाँ से होगी? होगी ही नहीं गलती। तो मिस्टेक्स भी आपको ये बता रहे हैं कि आप कम से कम ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो। मिस्टेक्स इज़ द बेस्ट आंसर यू आर ट्राइंग। ठीक है? तो स्टार्ट हमको वहाँ से करना है। जब देखिए ना बीज को देख के तुम्हें लगता है इसके अंदर पेड़ होगा। लेकिन जब वो सही एनवायरनमेंट में जाता है, उसको पानी मिलता है, उसको प्रकाश मिलता है, उसको सारी चीज़ें मिलती हैं, तब देखो एक बीज जो छोटा-सा था वो एक समय के बाद कितना बड़ा हो जाता है। कभी सोचा इस बारे में? वो कैसे बड़ा हो गया इतना? था बीज लेकिन उस बीज के अंदर वो कैपेबिलिटी थी, उस बीज के अंदर वो कैपेबिलिटी थी कि वो इतना बड़ा हो सका। और अगर वो बीज मान ले भाई मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, तो वो कहाँ से बड़ा हो पाएगा? तो वही चीज़ है, आप क्या स्टार्टिंग में फेलियर्स आते हैं। कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई स्किल सीख रहे हो, कोई कॉम्पिटिशन दे रहे हो, कोई फॉर्म भरा हुआ है, मॉक मॉक टेस्ट में मार्क नहीं बढ़ रहे हैं, तुम्हारी क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है तुम ट्राई कर रहे हो। बहुत से लोग तो ट्राई ही नहीं कर रहे। तो तुम ऑलरेडी बहुत सारी भीड़ से वैसे भी आगे हो। तुम एटलीस्ट ट्राई तो कर रहे हो ना, ट्राई तो कर रहे हो। तो ट्राई करते-करते तुम एक्सीलेंस में पहुँचोगे। अब मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ, ये एक गाड़ी है जो मतलब पहले से चल रही है, ठीक है? ये गाड़ी पहले से रुकी हुई है, बात को समझो। ये गाड़ी चल रही है, ये गाड़ी पहले से रुकी हुई है। तो ये जो रुकी गाड़ी है, इसमें ज़्यादा तुमको तुम्हारा फ्यूल जाएगा और ज़्यादा इसमें तुमको धक्का लगाने में ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये पहले से रुकी हुई है। तो अभी तुम्हारी गाड़ी रुकी हुई है, बात को समझो।
क्योंकि गाड़ी में ज़्यादा फ़ोर्स लगाना पड़ता है उसको चलाने के लिए। और जो गाड़ी नॉर्मली धीरे-धीरे चल रही है, तो उसमें तुम्हें कम फ़ोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे तुम्हारी गाड़ी जब तुम स्टार्टिंग में फ़ोर्स लगा दो, तुम्हारी गाड़ी चलने लगी, तब तुम्हारी गाड़ी ऑटोमैटिकली कम मेहनत पे बहुत तेज़ी से चलेगी। बात को समझ रहे हो? स्टार्टिंग में तुमको गलतियाँ होंगी, तुम सब कुछ करोगे, लेकिन टाइम बीतता जाता है, जैसे टाइम बीतता जाएगा, तुम लगे रहोगे कंसिस्टेंस अब मेन वीडियो बनाने का मुद्दा यही था कि कंसिस्टेंसी जो चीज़ है, उसको ब्रेक नहीं होने देना है। गलत कर रहे हो, गलत करो। कुछ भी कर रहे हो, स्किप नहीं करना है। रेस्ट करने का मन है, रेस्ट कर लो। मूवी देखने का मन, मूवी देख लो। बाहर चले जाओ, घूमने चले जाओ, फैमिली के साथ टाइम बिताओ, दोस्तों के साथ गप करो, कुछ भी करो। बट माइंड में होना चाहिए हाँ, कि कुछ चीज़ के लिए काम कर रहे हो। सब कुछ कर लो, लौट के फिर आ जाओ, ताकि माइंड को बोरियत महसूस ना हो। नहीं तो माइंड तुम्हारा बहुत जल्दी बोर हो जाएगा उस चीज़ से और उस चीज़ को छोड़ देगा क्योंकि क्या है यार ये मेहनत। तुमने वो सब कुछ कर ली, तुम्हारे मन में अरे भाई मुझे ये पिक्चर देखनी है, उस पिक्चर को भी देखो। क्योंकि जब तुम काम कर रहे हो तुम्हारे मन में आएगा यार वो पिक्चर थी यार, मैं काम के बदले में पिक्चर नहीं देख पा रहा हूँ। तो पिक्चर भी तुमको देखनी है, वो तुम्हारी जो इस फेवरेट थी, टाइम निकाल के उसको भी देखो। जैसे तुम उसको देखोगे तुमको पता चलेगा यार उसमें कुछ था ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा वो ध्यान खींच रही थी, वो मूवी तुम्हारा ध्यान खींच रही थी। अब वो जब तुमने मूवी देखी, जब एक चीज़ समझो जैसे 2 घंटे की मूवी थी, 2 घंटे की मूवी थी, अब तुम मान लो काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। अब बीच में तो काम कर रहे थे, तो तुम्हें उस मूवी का ख़्याल आया भाई क्या है उस मूवी में कैसी है? अब तुम्हारा वो 2 घंटे की मूवी देखने से तुम्हारा काम अफ़ेक्ट हो रहा है। तुम्हारे डेली के पता नहीं कितने घंटे बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए जाके उसको देख डालो, तो उसको देख लो, ऑटोमैटिकली तुम फ्री हो जाओगे इससे। अब वो ख़्याल नहीं आएगा, तुम 100% अपने काम में दे सकते हो और धीरे-धीरे तुम्हारा काम बड़ा होता जाएगा। बात तो समझ में आ रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? कंसिस्टेंसी इज़ द की, कंसिस्टेंसी इज़ द की यानी कि लगातार। जैसे कि पत्थर होता है ना, तब हम उसपे एक तरीके से उसको हम खींचते हैं, तो उसपे क्या होता है लगातार वो चीज़ जाती है, कि उस चीज़ को हम लगातार कर रहे हैं। तो वैसे ही हमको उस चीज़ को लगातार करनी। एक रस्सी भी पत्थर पे निशान बना देती है। एक बहता हुआ पानी भी पत्थर को काट देता है, पहाड़ को काट देता है, क्योंकि वो लगातार हो रही है चीज़, धीरे हो रही है, लचीली है। एक दिन में सब चीज़ ट्राई मत करो। एक दिन में पूरा बॉडी बनाने की कोशिश मत करो। एक दिन में सारी एक्सरसाइज करने की कोशिश मत करो। एक दिन में सब पढ़ाई करने की कोशिश नहीं करो। धीरे-धीरे, छोटे-छोटे स्टेप और जो छोटे-छोटे स्टेप्स ले लो, उसमें तुम्हारा एन्जॉयमेंट भी होना चाहिए कि भाई ये सीरीज़ आई तो उसको भी देखना है तुमको। ये भैया समझो। बैलेंस लेके चलो दोनों चीज़ों में। नहीं तो तुम्हारा दिमाग फिर बाद में मान लो सक्सेस मिल भी जाएगी, फिर तुम सोचोगे अरे यार मैं इस चीज़ को एन्जॉय नहीं कर पाया। अरे यार मैं ये नहीं कर पाया। अरे यार मैं वहाँ पे मुझे घूमने जाना था, मैं काम करता रहा लेकिन मैं वहाँ घूमने नहीं जा सका। एक टारगेट पे हमको पहुँचना है, टारगेट तक पहुँचते-पहुँचते हमको ये पता होना चाहिए कि बाकी की सारी चीज़ें हमने की हैं पीछे, तो तुम्हें कभी भी किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं है, रिग्रेट मतलब पछतावा। तुम्हें पीछे से चीज़ें खत्म करते हुए चलनी है। जो भी इच्छा तुम्हारी दबी हुई है, कि इच्छा दब जाती है फिर वो तुम चीज़ नहीं सॉल्व कर पाओगे। आगे चल के वो तुमको चीज़ हॉन्ट करेगी। अरे यार मैं ये तो मिल गया, या ये एग्ज़ाम तो निकल गया लेकिन यार मुझे उस टाइम पे ये चीज़ करनी थी, मैं वो चीज़ नहीं कर सका। तो वो चीज़ तुमको हॉन्ट करेगी बीच में। तो हमको इस चीज़ समझ के चलनी है कि हमको दोनों तरफ बैलेंस करके लाइफ़ को चलना है। वो कंसिस्टेंस एक काम को करते रहना है, जो तुमको करना है। उछल-कूद नहीं करनी है इधर-उधर। समझ रहे हो? ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय।